हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के सॉरी प्रमुख क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में अर्जुनलाल सेठी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को एक जैन खंडेलवाल परिवार में, दिगंबर जैन खंडेलवाल परिवार में जयपुर में हुआ। और अर्थात इनकी जन्म भूमि जयपुर थी। राजस्थान के अंदर एक सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाने का श्रेय अर्जुनलाल सेठी को जाता है। अर्जुनलाल सेठी जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के समकालीन थे। इनके पिता जो जवाहर सिंह जी सेठी थे और माता इंदू जी थे। तो जब इनके पिता ने इनको सवाई माधो सिंह से भेंट करवाई के पास ले गए, तो सवाई माधो सिंह जी है वो इनसे बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए और जवाहर सिंह जी को कहा कि इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। और ऐसी स्थिति में जो अर्जुनलाल सेठी है, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, तत्कालीन जो महाराजा कॉलेज था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। तो वहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और इसके पश्चात जब इनके पिता इन्हें पुणे जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के पास मिलाने ले गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इनको जयपुर के महाराजा ने है वो एक प्रकार से है वो सरकारी नौकरी, या हम कहें कि एक दीवान पद पर नियुक्ति या कलेक्टर पद पर नियुक्ति का आश्वासन दिया, एक उच्च पद प्रदान करने का की एक पेशकश की सवाई माधो सिंह सेकंड ने। लेकिन सवाई जो अर्जुनलाल सेठी जी हैं, उन्होंने राजकीय सेवा के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि यदि अर्जुनलाल राज्य सेवा करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो हम कहते हैं, जैसे कि कहावत है, होनहार वीरवान के होत चिकते पात। तो ये एक तरह से सेठ जी अर्जुनलाल सेठी जी के राजनीतिक जीवन पर पूरी खरी उतरती है। तो अर्जुनलाल सेठी हैं वो एक तरह से प्रारंभ में ही है वो जो क्रांतिकारी है, भारत के प्रमुख क्रांतिकारी, सशस्त्र क्रांति के जनक रासबिहारी बोस और सचिन सान्याल आदि के संपर्क में आते हैं। और उन्होंने सशस्त्र क्रांति में, जयपुर में सशस्त्र क्रांति करने का जो जिम्मा है वो रासबिहारी बोस है, वो अर्जुनलाल सेठी को है वो प्रदान करते हैं। तो अर्जुनलाल सेठी की जहाँ तक जो 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 कंट्रीब्यूशन का सवाल है, उन्होंने 1905 में है वो जयपुर के अंदर है जैन विद्या प्रचारणी समिति उसकी स्थापना की। और इसी के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्र विद्यापीठ, वर्धमान पुस्तकालय और वर्धमान छात्रावास है आदि संस्थाओं की स्थापना की। और इन जैन विद्या प्रचारणी समिति है, या हम कहें कि वर्धमान विद्यापीठ है, या वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास, इन सभी का उद्देश्य क्या था कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना था। अर्थात क्रांतिकारियों के एक ये ट्रेनिंग सेंटर थे। तो क्रांतिकारियों के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वो एक प्रकार से अर्जुनलाल सेठी को है वो जाता है। तो अर्जुनलाल सेठी ने जब इन ये क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की, उसमें इन क्रांतिकारी जो संस्था है, जिसमें हम जो वर्धमान विद्यालय की हम बात करें, तो वहाँ पे एक तरह से क्या है कि जोरावर सिंह बारठ है और प्रताप सिंह बारठ है आदि विद्यार्थी यहीं से निकले। यहाँ के शिक्षकों में माणिक चंद है, मोती चंद है, विष्णुदत्त है, वो एक प्रकार से यहाँ के एक महत्वपूर्ण शिक्षक थे। और
जो यहाँ के जो 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 एक तरह से जो प्रताप सिंह बारट है, ईश प्रधान है, छोटे लाल है, जयचंद है, ये भी यहाँ के है वो प्रमुख है, वो छात्र है, वो माने जाते हैं। तो एक प्रकार से क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि रासबिहारी बोस है, वो जब 1857 की जो 50वीं वर्षगांठ है 1907 में मना रहे थे, तो उस समय उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर है वो क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति करने का जिम्मा है वो भिन्न भिन्न लोगों को दिया। और इसके अंतर्गत उनका ये विचार था कि दिल्ली के अंदर लॉर्ड हार्डिंग है, उस पर बम डाल करके उसकी हत्या की जाएगी। और अजमेर के अंदर जो आप जानते हैं कि उन्होंने सशस्त्र क्रांति का दायित्व है वो विजय सिंह पत्थी, गोपाल सिंह खरवा को दिया, और जयपुर में अर्जुन लाल शेट्टी को दिया। तो 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग बम हत्याकांड है, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो 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 राजधानी है वो दिल्ली, कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरित की गई, ऐसी स्थिति में लॉर्ड हार्डिंग था वो कलकत्ता से दिल्ली आया और वहाँ चांदनी चौक पर वो बम जो के द्वारा है वो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने की योजना थी। लेकिन क्या है कि इसके अंदर क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग है वो इसमें बच जाते हैं, लेकिन उनकी महावत है उनकी वो मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो एक तरह से जो शक है वो अर्जुन लाल शेट्टी पर जाता है, क्योंकि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य वो अर्जुन लाल शेट्टी कर रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अर्जुन लाल शेट्टी है उसको इस लॉर्ड हार्डिंग जो हत्याकांड है इनसे इनका संबंध है वो जोड़ा जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग हत्याकांड के जो साथ साथ है जो हम कहें कि अर्जुन लाल शेट्टी है, उनका जो संबंध है वो एक प्रकार से हम कहें कि निमेज हत्याकांड से भी है वो उनका संबंध जोड़ा जाता है। तो देखिएगा, जैसे हमने लॉर्ड हार्डिंग हत्याकांड की बात की, तो उसमें जो जोरावर सिंह है वो भूमिगत हो जाते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन इस समय जो लॉर्ड हार्डिंग हत्याकांड है उसमें प्रताप सिंह बारट है वो पकड़ ले जाते हैं, उन्हें मेरठ जेल में फिर बरेली जेल के अंदर भेजा जाता है और बरेली जेल के अंदर इनको यातना दी जाती है। और उसके पश्चात जैसा कि आप जानते हैं कि 27 मई 1918 को 22 वर्ष की अवस्था में सबसे कम आयु के जो क्रांतिकारी थे उनकी अवस्था के अंदर है वो ये शहीद हो जाते हैं। तो उनकी और यातनाएं दे करके है वो एक प्रकार से है वो जो प्रताप सिंह बारट है वो एक प्रकार से शहीद हो जाते हैं। इसके पश्चात जो एक प्रकार से हमने 23 दिसंबर 1912 के लॉर्ड हार्डिंग कांड की बात की, जिनका इस घटना से है वो अर्जुन लाल शेट्टी का है वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंध था। जबकि निमेज हत्याकांड है वो 20 दिसंबर 1913 की घटना है, वो बिहार के अंदर आरा जिले में स्थित है, निमेज नामक स्थान था। और वहाँ पर क्या है कि क्योंकि रासबिहारी बोस जो अर्जुन लाल शेट्टी वगैरह थे उनको क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए है वो धन की आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ये अर्जुन लाल शेट्टी ने है वो बनारस के एक धनी जो महंत है उसकी हत्या करने का एक षड्यंत्र तैयार किया और 20 मार्च 1913 को जो धनी महंत है और उसके नौकर की हत्या कर दी। और इस हत्याकांड को वो निमेज हत्याकांड कहा जाता है। तो इसमें जो एक तरह से क्या है कि महंत और नौकर भगवत दास की हत्या कर दी, लेकिन उनको धन नहीं मिला। और इस तरह से क्या है कि निमेज हत्याकांड है उसका संबंध है वो भी इनसे जोड़ा जाता है। और इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण से अर्जुन लाल शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अर्जुन लाल शेट्टी को जो एक प्रकार से क्या है कि जो मद्रास जेल के अंदर है वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ उनको वेलूर जेल के अंदर 5 साल के लिए नजरबंद रखा जाता है। लेकिन 1919 के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटेन है उन्होंने राजनीतिक जो कैदियों हैं उनको एक तरह से मुक्त करने की घोषणा की थी। और उस घोषणा के तहत है वो अर्जुन लाल शेट्टी है, केसी सिंह बारट है, गोपाल सिंह खरवा है आदि है रिहा हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अब जो अर्जुन लाल शेट्टी है वो अपनी जो कर्मस्थली है वो जयपुर के स्थान पर है, वो अजमेर है, वो बना लेते हैं। तो इसी समय जैसा कि आप जानते हैं कि अर्जुन लाल शेट्टी है वो न केवल एक तरह से क्या है कि निमेज हत्याकांड के बाद में है वो एक प्रकार से क्या है कि अश्वमेध आंदोलन है गांधी जी जो चला रहे थे उसके अंदर भी भाग लेते हैं। और कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन 1920 है उसमें भाग लेते हैं।
और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930 है, उसके अंदर भी वो भाग लेते हैं। और यहाँ हम कहें कि जो शौकत अली और अशफाकुल्ला जो काकोरी केस के प्रमुख अभियुक्त थे, उनको भी वो शरण देने अर्जुनलाल शेट्टी वो शरण देते हैं। तो ये अर्जुनलाल शेट्टी कोई उन पर कोई भी गतिविधि है उसके ठोस कोई दोष साबित नहीं होते हैं, लेकिन शक के आधार पर है उनको जयपुर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि उसके पश्चात जयपुर से हटा करके उनको मद्रास प्रेसिडेंसी को सौंप दिया जाता है और वहाँ वो वेलूर जेल के अंदर उनको 5 साल की सज़ा दी जाती है। और उसके पश्चात जैसे कि आप वास्ता है कि वेलूर जेल से वो 1920 के अंदर है वो वेलूर जेल से वो छूटते हैं। और जब वेलूर जेल से छूटते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो इतने प्रभावशाली थे कि वेलूर जेल से मुक्त होने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनका भव्य स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि महाराज शेट्टी जी जैसी त्याग और देशभक्त और महान तपस्वी का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। तो इस तरह से क्या है कि जो 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 वेलूर जेल से मुक्त होने के पश्चात है वो बाल गंगाधर तिलक है वो उनका है वो काफ़ी अर्जुनलाल शेट्टी का है वो स्वागत करते हैं। और इसके पश्चात ये अजमेर आ जाते हैं और अजमेर उन्होंने जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद के लिए जो हरिभाऊ उपाध्याय है उससे हार जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इनका मतभेद हो जाता है। और 1934 के अंदर क्या है कि जब गांधी जी है वो अजमेर आते हैं तो 1934 के अंदर है ये एक तरह से गांधी जी है उनसे भी मिलते हैं। तो गांधी जी से भी इनकी मुलाकात होती है। और जैसे मैंने बताया कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लेते हैं और जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें भी भाग लेते हैं, सूरत अधिवेशन है 1907 है उसमें भी भाग लेते हैं। तो कांग्रेस की गतिविधियों के अंदर कांग्रेस की गतिविधियों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब इनका कांग्रेस के विभिन्न राजनीतिक नेताओं से जब मनमुटाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अर्जुनलाल शेट्टी है वो एक तरह से क्या है कि अजमेर आ जाते हैं। और वहाँ अजमेर में दरगाह के अंदर है वो जो 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 बच्चे हैं उनको अरबी फ़ारसी है वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो उनका एक अध्ययन अध्यापन का कार्य, राजनीति से वो संन्यास ले लेते हैं और एक प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से वो अजमेर के अंदर है वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर अरबी फ़ारसी शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जीवन के अंतिम समय में ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। और उन्होंने उनकी जो इच्छा थी कि मृत्यु के बाद में उन्हें दफनाया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि अजमेर के अंदर ही है वो बच्चों को शिक्षा देते वक्त है वो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु के बाद में है वो 1945 में इनका अजमेर में देहांत हो जाता है और वहाँ ही उनको दफना दिया जाता है। 23 दिसंबर 1945 को उनको दफना दिया जाता है। तो इनका एक लिटरेरी वर्क भी था। एक अर्जुनलाल शेट्टी है जो अजमेर में उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई तो वहाँ उन्होंने 2 पुस्तकें हैं जिसमें शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है नामक पुस्तक है उनकी रचना की, जो शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति नामक पुस्तक। और 3 नाटक है जो महेंद्र कुमार है और जो आपका हम कहें कि पार्श्व यज्ञ है और एक तरह से मदनलाल पराजय है। ये 3 जो नाटक है उन्होंने नाटक और 2 पुस्तकें हैं उनकी भी रचना उन्होंने की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्जुनलाल शेट्टी है उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अर्जुनलाल शेट्टी का महत्वपूर्ण योगदान है वो जयपुर प्रजामंडल है उसमें जो राजनीतिक चेतना जागृत करने के अंदर भी है वो एक प्रकार से है वो अर्जुनलाल शेट्टी को है वो योग माना जाता है। तो जयपुर के अंदर जो एक तरह से हम कहें कि राजनीतिक चेतना की अलग जगाने का जो श्रेय है वो अर्जुनलाल शेट्टी को है। और इन्हीं के जो कार्य को है वो आगे बढ़ाने का जो काम है वो कपूरचंद पाटनी ने किया था। और बाद में कपूरचंद पाटनी ने है वो 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो कार्य है वो अर्जुनलाल शेट्टी को है और अर्जुनलाल शेट्टी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम है वो कपूरचंद पाटनी ने किया। तो इस तरह से क्या है कि महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म यद्यपि जयपुर में हुआ था, जयपुर में भी उन्होंने क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए है वो कई जो 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 संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की, जिसमें हमने वर्धमान विद्यालय वगैरह के ने
इसकी हमने चर्चा की। जैन विद्या प्रचारक समिति की हमने चर्चा की। वर्धमान विद्यापीठ है, वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान छात्रावास की चर्चा की। और इसके बाद में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनसे भी जो अर्जुनलाल शेट्टी है वो जुड़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्जुनलाल शेट्टी है वो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसमें जो हार्डिंग को, लॉर्ड हार्डिंग का जो बम कांड है, वहाँ उनके द्वारा जो प्रशिक्षित जो क्रांतिकारी हैं वही इस हार्डिंग जो बम कांड है उसको अंजाम देते हैं। और निमेज हत्याकांड है जिसमें महंत की हत्या, जिसमें धन लूटने के लिए प्रयोजन था, उसमें भी अर्जुनलाल शेट्टी का वो योगदान माना जाता है। विभिन्न क्रांतिकारियों को शरण देना, शौकत अली अशफाकुल्लाह वगैरह को शरण देना, वो भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों के अंदर है वो अर्जुनलाल शेट्टी का है वो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगले व्याख्यान में हम नेक्स्ट क्रांतिकारी उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।